जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के बक 256 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अभी इन दिनों प्रयागराज कुंभ मेले में आया हूं। तो आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, एक बार हम इनसे बात करेंगे और एक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कुंभ मेले के अंदर, तो एक बार ये इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हर हर महादेव। महादेव महादेव। जय शारदे, जय आदि गुरु शंकराचार्य। सब चैनल देखने वाले भक्तों को, आस्तिक गणों को मेरा कुंभ मेला का शुभकामनाएं। जी, मेरा नाम मंजुनाथ शर्मा है। मैं आया हूँ कर्नाटक, बेंगलोर निवासी हूँ, श्रृंगेरी से आया हूँ जी। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार से अभी हमें इन्होंने बताया कि ये कर्नाटक से आए हैं, तो एक बार जानेंगे इनसे कुंभ मेले के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका जो आगमन हुआ है कुंभ मेले में, आप कब यहाँ पर पहुँचे हैं? जी, मैं आके 3 दिन हो गया। इधर ही कुंभ मेला में मेला क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली श्रृंगेरी से तिरुपति आया, तिरुपति से कांची आया। जानना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी कुंभ मेले में आए हैं, तो भारत की जो सांस्कृतिक है, एक आप कल्चरल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म से रिलेटेड? जी, सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। वो सनातन धर्म चालू कब हुआ किसी को भी अभी तक अधिकृत माहिती नहीं है। मतलब पुराण पुण्य कथा में पता है, तो भागवत कथा में पता आता है। वो 10,000 साल पहले से किस चीज़ के लिए, मतलब एक युग है ना, एक युग लाखों में है। हमको पता हिंदू उसी समय में हमको पता, हमारा हिंदुस्तान वालों को, महर्षियों को पता था एक युग मतलब लाखों का संवत्सर का है। ये हमारा प्राचीन पद्धति है, आस्था है, श्रद्धा है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इन्होंने हम अपनी जो बात है वो हमारे सामने प्रस्तुत की और बताया, ए से लेकर जेड तक की सारी इन्फॉर्मेशन, किस तरह से सनातन धर्म का जो कल्चरल उन्होंने उस बारे में बताया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप जब यहाँ भी कुंभ मेले में आए हैं, आप प्रयागराज की पवित्र धरती पर आपका जो आगमन हुआ है अभी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुंभ मेला चल रहा है, तो इसके अंदर मुख्यतः आप किस टारगेट से आए बेसिकली, मतलब क्या ऐसा एक मुख्य स्वरूप रहा है? मैं इधर मुख्य काम पे आया हूँ। क्या है, मतलब इधर गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदी का संगम क्षेत्र है और 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। ये पर्व में क्या हुआ है, गंगा जी और यमुना जी आंखें को दिखते हैं और सरस्वती जी देश के अंदर कहीं भी जाइए अगोचर है, मतलब जमीन के अंदर जाता है। सरस्वती कुंड कहाँ है उधर पता आता है। अगर क्या है, अभी तक लोग को पता, ज़्यादा लोग को पता नहीं है। सरस्वती नदी अभी भी आंखें में देखने के लिए मिलता है। अगर क्या है, उधर हम पहुंचने के लिए, भारतवासी जो है पहुंचने के लिए मुश्किल है जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप कुछ टाइम पहले, लगभग अभी 5 मिनट पहले जब आप आए थे, तो आपने हमें एक बात बताई थी मुख्यतः कि यहाँ पर जो जल पहुँचा है वो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ कंटेंट आप मुझे बता रहे थे कि बेसिकली उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक क्या है वो, मतलब आप जल जो वहाँ से लेकर आए, पवित्र जो गंगा जल लेकर आए, वो किस प्रकार से इंडिया के अंदर वहाँ से, मतलब बेसिकली कर्नाटक से आप, जैसे आप बता रहे हो कर्नाटक से हो, उसके बाद आप पाकिस्तान में एंटर हुए, देन वहाँ से आप जो जल वगैरह लेकर आए हो यहाँ पर एक सनातन धर्म के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न है। सनातन हिंदू धर्म आचरण देखने वाला, प्रवासी धर्म पालन करने वालों, ये बात बयान देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्या है, अभी तक हमको पता नहीं था सरस्वती नदी किधर है। सरस्वती नदी अगोचर है। अगर शंकराचार्य जी का जो लिखा है उधर वो हमें डीप पढ़ा, मतलब पता आएगा। शारदा सर्वज्ञ पीठ शंकराचार्य जी जाके विराजमान होके उधर मंडन मिश्रा को हरा के सर्वज्ञ पीठ आरोहण करके उधर पीठाधीश हो गया। उस समय में, मतलब आदिगुरु शंकराचार्य भगवत पाद महाप्रभु का समय में किया। वो क्यों उधर गया, मतलब वो भी परीक्षा लेने के लिए गए थे, मतलब पेपर लिखने के लिए। उस समय में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं था। सनातन हिंदू धर्मवासी पंडितों को, ब्राह्मणों को, वो पढ़ने वालों को क्या पेपर लिखना, मतलब हिंदुस्तान के कितना कोने में, कोई कोने में। उस समय बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा ही था, नेपाल भी हमारे साथ में था। आप सब जानते हैं श्रीलंका भी हमारे जुड़े हुए थे। भौगोलिक क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में अभी अलग अलग है। उस समय में अखंड भारत था। उस समय में शंकराचार्य जी जाके उनको मंडन मिश्रा को हराने के बाद पता आया उधर शारदा सर्वज्ञ पीठ है। शारदा सर्वज्ञ पीठ सरस्वती नदी संगम उगम स्थान पे है। इसीलिए बाद में देश विभाजन होने के बाद हमको भारतवासी को संपर्क कट हो गया। तब हमको पता आया सरस्वती नदी इधर नहीं है। बाद में नहीं, एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप जो जल लेकर आए हैं प्रयागराज कुंभ मेले के अंदर, वो किस प्रकार से आप, मतलब पाकिस्तान के अंदर एंटर करके किस तरह से लेकर आए, उसका एक बेसिकली जो श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताइए। क्या हुआ है, बाद में संपर्क मिला
हमको पता आ गया सेव शारदा कमिटी रिप्रेजेंटेड बाय इसका फाउंडर एंड प्रेसिडेंट रविंद्र पंडिता, काश्मीरी पंडितों का गुरु मोंगा मोहन कृष्ण मोंगा महाराज, ऐसे वाला अनेक काश्मीरी पंडितों ने श्रम से हमको संपर्क मिला। पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में नीलम वैली में शारदा सर्वज्ञ पीठ है, वो हमको पता जानकारी मिलने के बाद, उधर से संपर्क मिलने के बाद, उधर पीपल टू पीपल कांटेक्ट मतलब इंसान से इंसान का संपर्क से ये जल उधर से हिंदुस्तान के अंदर आया। हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद हम सीधे श्रृंगेरी मठ में जाके पूजा पाठ करने, किस चीज़ के मतलब शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवत पादा जी पहला उनका शिष्य बनाया सुरेश्वराचार्य को श्रृंगेरी में। उनका जन्म स्थान कालाडी में है, वो पास में ही है, वो इसलिए उधर जगत गुरु को समर्पण करके जगत गुरु का आशीर्वाद से हम भ्रमण करके देश पूरा जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उधर भ्रमण करके इधर प्रयागराज में लेके आया है। अभी जो इस वक्त जनरेशन में जो स्नान करने वाला को देखने के लिए सरस्वती नदी आंखें में मिलेगा जल, वो जल हमें साधु संतों का हाथ में दिएगा। वो साधु संत अघोरी नागा साधु सब लोग लेके जाके जल में गंगा जी और यमुना जी जहाँ संगम होता है उधर समर्पण करेगा। एक बार समर्पण हो गया मतलब जल पूरा भ्रमण करता रहता है, जहाँ जहाँ गंगा जी जाता है, जहाँ जहाँ इधर से यमुना जी जाता है, उधर सरस्वती भी साथ में जाता है। इस जनरेशन वाला पुण्य प्रेमी है, इसलिए कृपा से आइए आप कुंभ में भाग लीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी आपने मुझे बताया, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में टोकने के लिए, कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप ज्योतिर्लिंग पहले उस जल को लेकर गए हैं। तो बेसिकली हमारे सनातन धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया है संस्कृत में भी, तो आप जो वो जल था पहले उसको 12 ज्योतिर्लिंग में मतलब होकर आए हैं, उसको अर्पित कर आए हैं महादेव को अर्पित करके? नहीं, महादेव को क्या है अर्पित नहीं किया, पूजा पाठ हो गया है। पूजा पाठ होने के बाद इसका पिछले भी हम एक बार मंगाए थे, वो अयोध्या में जब रामलला जी मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ समय में भी उपयोग किया है। जब रामलला जी का विराजमान होने का प्राण प्रतिष्ठा का संदर्भ में भी हम उधर से मंगा के दिया है। उस समय में हमको जो जल मिला वो सब जगह में बांट लिया है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने जो कर्नाटक से अभी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी सारी जो बात है, जो जानकारी है वो हमें बताई है, जिस प्रकार से उन्होंने बताई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय शंकर महाराज, हर हर महादेव। हर हर महादेव।